थिंक इन वीक्स। डेज में मत सोचो, मंथ्स में मत सोचो, क्योंकि डेज में सोचते हो तो मे बी आप जैसे ना ट्रेडिंग होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया, ऊपर नीचे, मतलब बहुत रोलर कोस्टर राइड चलती है। मंथ्स आर वेरी लॉन्ग, but weeks give you a good cadence to judge whatever you are trying to do. Maybe you wanna increase your budget and scale your business. Just see if you are able to do that week on week. If maybe you are trying to lose weight, तो just see कि week on week क्या प्रोग्रेस हो रही है मेरी, बिकॉज इससे ज़्यादा कम इज वेरी मच अ डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज आपको नहीं मालूम कि हर दिन ऊपर नीचे जब होता है तो आपको लगता है ये चीज़ नहीं काम कर रही, ये चीज़ नहीं काम कर रही, बट एक 7 दिन का एक फ्रेम आपको अच्छी खासी नॉलेज दे पाता है कि हाँ क्या मेरा ट्रेंड क्या बन रहा है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन एंड दिस इज़ व्हाट वर्क्स फॉर मी पर्सनली, फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज, एवरीवेयर। और वहाँ से आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्रैक एवरीथिंग। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, बस शुरू कर दो पेन और पेपर पे उसे लिखना, मे बी गूगल शीट पे, मे बी गूगल डॉक पे, कहीं पे भी जस्ट स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन। मे बी उस चीज़ों का मतलब अभी नहीं समझ में आएगा, मे बी वो चीज़ें शायद सेंस नहीं बनाएंगी। सो जस्ट बाय राइटिंग थिंग्स डाउन और ट्रैकिंग करने से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा। बिकॉज जब तक आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं, उसे मेजर नहीं करोगे, उसे ट्रैक नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे करना है। क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं मेरे दिमाग में सब कुछ है, मेरे को याद आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, ये इस तरीके से काम होता ही नहीं है। बिकॉज दिमाग का काम सोचना ज़्यादा है रेदर देन उसको याद रखना, कि आप उसे याद रखो, स्टोर करके रखो हर चीज़ को। क्या आपने लास्ट मंथ 7th of October को क्या रेवेन्यू किया था, क्या एड स्पेंड किया था? डू यू रिमेंबर दैट? यू डोंट रिमेंबर दैट, बट यू कैन सी दैट बाय हैविंग अ गूगल शीट जहाँ पे आपने वो नंबर्स नोट कर रखे हो। उसके साथ आप अपना नोट लगा सकते हो कि हाँ मैंने इस दिन ये किया था और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा। एंड दैट्स द रीजन आई ट्रैक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। आई ट्रैक माई बैंक अकाउंट्स, आई ट्रैक माई revenues, I track my even weight, I track my exercise, I track everything, and whatever you start tracking gets actually better because अब आपका फोकस है उस चीज़ के ऊपर, आपका इंटेंशन जा रहा है उसके ऊपर। सो ट्रैक वॉट एवर यू कैन, विच टेक्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ n=30। अब ये है क्या? मैं ये हर एक उस बंदे को बोलता हूँ जो मेरे पास आता है ड्रॉप शिपिंग के एडवाइस लेने। मैं उसे बोलता हूँ जब तक मिनिमम 30 प्रोडक्ट्स टेस्ट ना कर लो तब तक किसी भी चीज़ को ऑफ ना कहो। मतलब इस बिजनेस मॉडल को तब तक छोड़ना मत जब तक 30 प्रोडक्ट्स टेस्ट ना कर रखे। सेम गोज फॉर माई टीम हु डज अ लॉट ऑफ कॉल्स। मैं उन्हें बोलता हूँ क्या तुमने 30 कॉल्स करी हैं? 30 कॉल से पहले तुम कुछ भी अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने तरीके में या अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करोगे। बिकॉज जब तक उसके अंदर मिनिमम 30 रेप्स आपने नहीं मारे, आई डोंट बिलीव कि आपने कुछ भी उसमें सिग्निफिकेंट किया है जहां से आप एक्चुअल में कुछ जज कर पाओ कि क्या आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। और n=30 इज द फॉर्मूला आई गॉट इट फ्रॉम सैम ओवन्स, हु इज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ स्कूल, who is also a founder of or was a founder of consulting.com, and he says this कि अगर n=30 नहीं है, I cannot judge anything। कम से कम 30 रेपिटेशन चाहिए और 30 रेपिटेशन के बाद मैं देखूंगा एक्चुअली यू शुड डू 100, बट 30 तो करो, और 30 भी नहीं करते। एंड गेस व्हाट, जो लोग ये मान लेते हैं कि हाँ मैं कम से कम 30 बार करने वाला हूँ इस चीज़ को, they get better and they do better than all the other guys who are actually thinking अरे मैंने 1-2 बार ट्राई किया, नहीं करा, चलो काम नहीं करता। So n=30 is the